जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे राकेश सर का बुक जो 7300 प्लस से। तो हम लोग टोटल 35 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आप सभी लोग पहले फटाफट एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम एक ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, एक धनराशि निश्चित समय में 6 से 1/4% की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समय ज्ञात करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन जो है CGL का है, टायर 1 में 2010 में पूछा गया है। देखिए निश्चित समय में इतना की दर से रेट कितना दिया है, रेट दिया है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% बराबर 25/4%। तो अब देखिए क्या पूछा, धनराशि निश्चित समय में इतना की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाती है, समय ज्ञात करना है। तो देखिए स्वयं की दोगुनी यानी कि पहले 1 था तो अब क्या हो गया 2, यानी कि पहले 1 पी था तो अब हो गया 2 पी, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना 1, प्रिंसिपल कितना 1, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1, प्रिंसिपल 1, टाइम कितना 25/4, रेट हमको बताना है तो रेट के जगह पर आर, अब बटे 25/4 गुना में 100। तो अब देखिए इसको कटाइए 4, क्या हो गया 16, यानी कि रेट के बराबर क्या निकल गया यहाँ से आपका 16%। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर टाइम समय पूछा था आपका, समय यहाँ आप टी लगा दीजिए, रेट तो दिया आई था मेरा टी, यानी कि 16 वर्ष यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यही क्या हो गया आपका आंसर। देखिए स्वयं की दोगुनी बोला था, यानी कि पहले पी था अब हो गया 2p, यानी कि अगर प्रिंसिपल है तो क्या है 2p SI, यानी कि यहाँ से SI कितना निकल गया 1, इसलिए SI का वैल्यू कितना लिया हम लोग 1। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रुपये 10,000 की राशि का कुल भाग 8% की ब्याज दर से था, शेष भाग 10% उधार दिया जाता है, कुल औसत वार्षिक है 9.2%, दोनों भाग हमको बताना। चलिए इसको हम लोग रेशियो के कॉन्सेप्ट से करते हैं। पहला 8%, दूसरा 10%, और दोनों का एवरेज कितना दिया रेशियो 9.2%। अब देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल या मिक्सचर एंड लिगेशन, जिसका भी आप बोलिए, आप लोग पढ़े होंगे मिक्सचर एंड लिगेशन कैसे बनता है। देखिए 10 में इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 0.8%, और 9.2 में इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1.2%। अब देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, तो क्या हो गया 4 दूना 8, 4 तिया 12, टोटल कितना हो गया 3 और 2 यानी कि 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया आपका 10,000। देखिए क्वेश्चन में दिया है 10,000, तो 5 का वैल्यू 10,000, तो 1 का वैल्यू कितना 2,000, 1 का वैल्यू 2,000। तो क्या पूछा है, दोनों भाग पूछा है, तो 1 का वैल्यू 2,000, तो इसका कितना 4,000, एक का 4,000, दूसरा का 6,000। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में है 4,000 और 6,000, यानी कि देखिए ऑप्शन नंबर ए है ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका सही आंसर। क्या ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4,000 और 6,000। ये मिक्सचर एंड लिगेशन का कॉन्सेप्ट है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा अच्छे से। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 38 है, रुपये 800 की राशि साधारण ब्याज के किसी दर से 3 वर्षों में रुपये 956 हो जाती है। यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि का 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी किए थे, थोड़ा सा अंतर है, 4% बढ़ा, समय कितना है 3। तो देखिए रेट कैसे सॉल्व करते थे, पहले रेट 4% क्या हुआ बढ़ा कितना में, समय 3 साल में, 3 ईयर्स में। तो देखिए 1 साल में 4% बढ़ा, 3 साल का हम लोग निकाले तो क्या होगा 4 गुना 3 12%, यानी कि टोटल कितना बढ़ जाएगा 12%। अब देखिए 12% जो बढ़ा, अब मूलधन कितना आपका 800 की धनराशि, तो 800 के 12%, तो देखिए 800 का क्या निकाल देंगे आप 800 का 12%। देखिए 100 रहता तो क्या होता 8, 100, अगर देखिए अगर 100 रहता 12% तो 12, 800 है तो 12 गुना 8 यानी कि 96, क्या आ जाएगा 800 का 12% 96। अगर ऐसे आपको नहीं आता है तो 800 गुना 12 बटे 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 2 0, 12 8 गुना 96 आ जाएगा, 96 आ गया। अब देखिए अब क्या बोल रहा है 3 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। देखिए 3 वर्ष में पहले तो 956 हो ही रहा था, 956 तो पहले हो ही रहा था इंटरेस्ट के साथ। अब जब रेट बढ़ा 4% 3 साल में तो 96 रुपया और ऐड हो गया, 96 रुपया इसमें और जोड़ दीजिए तो क्या हो गया 956, 100 जोड़िए तो 1056, 4 घटा दीजिए यानी कि 1052 रुपये, यही क्या हो गया आपका आंसर। यानी कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका
38 का आंसर देखिए 38 पूछा है। CGL टायर 1 2011 का क्वेश्चन है। आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग, अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो अब चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्या है 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। निवेश किए गए धन की अवधि कितनी थी? देखिए मूलधन और साधारण ब्याज यानी कि प्रिंसिपल और SI का क्या दिया है आपको, रेशियो दिया है कितना, 10:3। और देखिए पहले क्या दिया था 10% वार्षिक ब्याज की दर से। तो देखिए अवधि समय पूछा है आपको, तो समय आप निकाल सकते हैं। देखिए SI फार्मूला लगाइए, SI के बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट। रेट कितना दिया है 10% वार्षिक, इंटू में टाइम पूछा है, अब बटे में 100। तो देखिए 10 × 10 100, तो 100 से 100 कट गया, बचा क्या, T के बराबर 3 ईयर्स। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी किस में देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर। आपको समझ आया होगा। इससे शॉर्ट कुछ हो नहीं सकता। अगर आपको आता तो कमेंट कीजिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि अपनी मूल राशि के 16/25 है। यदि ब्याज की दर तथा समय दोनों समान हो तब ब्याज की दर क्या होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पिछले क्लास में भी किए थे, कोई बात नहीं फिर से करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, अपनी मूल राशि की 16/25 यानी कि 16/25 किसका, मूल राशि का, यानी प्रिंसिपल क्या हो गया आपका 25। क्या है 16/25, देखिए साधारण ब्याज की दर कोई धनराशि अपनी मूल राशि का, कोई धनराशि अपनी मूल राशि का 16/25 साधारण ब्याज यानी कि SI कितना आपका, SI 16 का कि क्या बोल रहा है, कोई साधारण ब्याज की दर अपनी मूल राशि का कोई धनराशि यानी कि 16/25 है। क्या, किसी धनराशि, अपनी धनराशि यानी प्रिंसिपल और किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। तो क्या हो गया आपका SI यानी कि प्रिंसिपल 25 और SI 16। तो अब देखिए और क्या दिया है क्वेश्चन में, और पूछ रहा है कि समय और ब्याज की दर बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए SI का फार्मूला SI 16 इंटू प्रिंसिपल 25। अब देखिए समय और दर बराबर है, मान लीजिए दर है R तो समय भी क्या हो जाएगा R बटे में 100। देखिए रेट भी R, टाइम भी R का लेगा, का क्वेश्चन बोल रहा है कि समय और दर बराबर है, तो दर R तो टाइम भी R। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 25 से इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा 4। अब देखिए 4 × 16 64 यानी कि R² के बराबर क्या हो गया आपका 64। तो इसलिए R के बराबर क्या निकल जाएगा 8 यानी कि रेट। तो क्या पूछा आपको, ब्याज की दर यानी कि रेट 8%। यही क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका 40 का आंसर। आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।